नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, रंगों का त्यौहार होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में नहीं विदेशों में भी धूमधाम के साथ मनाया गया है। बिल्कुल शांतिपूर्वक त्यौहार जो है निपट गया है। ऐसे में सभी ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर, गले मिलकर अपने गले शिकवे भी दूर कर लिया। आशा है ये ऐसा त्योहार होली का ये सदा जीवन में आता रहे और जो है हमारे जो आपस में जो मनमुटाव पैदा हो जाते हैं कभी किसी वजह से, कभी-कभी किसी वजह से, वो जो हैं इस होली के बहाने जो हैं दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आज का त्योहार मुझे लगता है बहुत शांतिपूर्वक निपट गया और आप सभी का त्योहार भी मन गया। तो ऐसे में अब बड़ी खुशखबरी खबर जो है हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से बस यही निवेदन हम करेंगे कि आपको जब सोनू चौधरी के माध्यम से एकदम सटीक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मिल रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है इसे ऑल पर हिट कर लीजिएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी हम जो है देश भर की जो जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करेंगे तो आप लोगों को यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन पहुंचाएगा, जिससे आप कभी भी आवश्यक सूचनाओं से वंचित नहीं हो सकेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम जो है धमाकेदार खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। तो वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के नाम पर कई लोगों द्वारा आप लोगों को तथ्यात्मक भ्रामक सूचनाएं दी गई थी। इससे कतई एक तरफ जो है माहौल जो है मंदे की तरफ मोड़ा जा रहा था, लेकिन इन सबको धत्ता बताते हुए गुजरात में जो है धड़ाधड़ धुआंधार बोलते हैं ना, जबरदस्त निकासी कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। यहाँ तक कि जो आलू मंडियों में पहुँच रहा है वो भी अब जो है 2100 रुपये प्रति कुंटल का आंकड़ा पार कर गया है। अगर बादशाह आलू की बात करें तो बादशाह आलू जो है यहाँ पर 1800 रुपये प्रति 81 केजी में जो है बिक रहे हैं। ऐसे में गुजरात के लोगों ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा रसीद किया है जिन लोगों ने अपने पिछवाड़े तक के द्वार खोल लिए थे गुजरात को भरने में। यद्यपि गुजरात नहीं भरा गया था, क्योंकि आप सभी इस बात के गवाह हैं कि सोनू चौधरी जिस स्टेट्स में गया उस इस स्टेट्स की जो है सच्चाई आप लोगों के सामने रखी, जिससे आप लोगों को आलू के बाजार को उठाने में और ज़्यादा बल मिला। क्योंकि सोनू चौधरी का एक ही मकसद रहता है कि उनके किसान जो हैं वो सामर्थ्यवान बने, व्यापारी जो किसान हित में काम कर रहे हैं वो सामर्थ्यवान बने, जो कोल्ड मालिक किसान हित में काम कर रहे हैं वो सामर्थ्यवान बने। तो ये सारा हम जो है लेके चलते हैं जिससे कि सबका भला हो, सबका विकास हो। तो ऐसे में गुजरात के नाम पर जो तथाकथित आप लोगों को भड़काए हुए थे और तमाम ऐसी अलग अलग टिप्पणियां कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, अब जो है सारे कयास जो है धत्ता बताए चले हैं। तो ऐसे में सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार होता है। कई जो है जूते खाने का काम करते हैं तो कई जो है अपने प्यार मोहब्बत से भी काम निकाल लेते हैं कि हाँ भाई, सोनू चौधरी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो गुजरात की स्थितियां देख के आया है। तो ऐसे में आज गुजरात और गुजरात का सबसे बड़ा हब कहा जाने वाला दीसा दीसा में आज जो है होली के शुभ अवसर पर 52 कोल्ड स्टोरेजों से धड़ाधड़ जो है एक एक रो में जो है साउथ के लिए निकासी राशन आलू की हुई है। अब वो श्री चंद वो जो ज्ञान बखाड़ते थे कि गुजरात फुल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कहाँ गए भाई? सामने आओ, 2100 रुपये प्रति कुंटल का रेट पार कर गया गुजरात राशन के आलू का, चाहे वो ख्याति हो, पुखराज हो या बादशाह हो। बादशाह तो और ज़्यादा ऊपर चाह रहा है, 1600 रुपये का 80 केजी बिक रहा है। इससे ही आप लगा लो कि बादशाह कहाँ जाके चाह रहा है। और कोलंबो महिंद्रा का वो जो है 1400 रुपये प्रति 40 केजी में बिक रहा है। इससे भी आप आइडिया लगा लो कि कहाँ जाके बाजार रुकने वाला है। तो ऐसे में बाजार में तो बूम आने वाला है। मंदड़ियों के तो पिछवाड़े पहले से सुलग रहे थे, अब और ज़्यादा सुलग रहे हैं। तो ऐसे में मैं तो आप लोगों से बस यही अनुरोध और यही विनती करता हूं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस अपने मित्र और अपने भाई की तरफ देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, ताकि इन लोगों के मंसूबे कामयाब ना हो पाएं और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। क्योंकि स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं, स्थितियां जो हैं आप लोगों के अनुकूल हो चुकी हैं। मैंने कहा था आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकना है और इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता। देखिए वहाँ गुजरात में 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकने भी लग गई। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिगर आपके साथ आए ये संभव नहीं है,
क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं ना वो सिर्फ आप लोगों की बदौलत कर रहे हैं, और इसमें हमारा अगर कंधा कहीं से मजबूत होगा ना वो आप लोगों के सपोर्ट से मजबूत होगा। यदि आप लोग आज हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो यद्यपि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 1600 तो छोटा सा आंकड़ा है, आप जो है 2024 में 2024 से भी पार जो है आपका आलू जो है चला जाएगा, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं वो आपके अनुकूल चल रही हैं। तो ऐसे में अब आप लोगों को मैं एक संक्षिप्त में 2 वीडियो गुजरात की दिखा देता हूं, जिससे आपको और ज़्यादा जो है बल मिले कि आलू में और ज़्यादा तेज़ी आने की संभावना है। तो ऐसे में जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं उसे गौर से ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आप समझेंगे कि सोनू चौधरी जो दिखाता है, जो बताता है, जो बोलता है वो पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई नहीं मेट सकता है। और इसी वजह से सोनू कहता है कि आप जो है सादाबाद केसरी टीम के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वीडियो भी शेयर कीजिए। चलिए अब वीडियो देख लेते हैं। 46 રૂપિયા ભાઈ, 45 રૂપિયા, 46 રૂપિયા, 51 રૂપિયા, 52 રૂપિયા, 55 રૂપિયા, 57 રૂપિયા, 457 રૂપિયા, 457, 457 રૂપિયા ખાલી, 457, 457 રૂપિયા ખાલી, 457 एक बार, 457 બે વાર અને 457 ત્રણ વાર। મહેશભાઈ હાલ પટેલ લખો ભાઈ જગો મહેશ સમજો ભાનુભાઈ ઈશ્વરભાઈ આઈડી સેટ ભાઈ જવા દો ભાનુભાઈ। ચલો ભાઈ જઈએ મહેશભાઈ આવો સાહેબ લખો લખો બાબુ લખો ભાઈ મહેશભાઈ ના 461 રૂપિયા બાદશાહ લખો 275 કટ્ટા। किसान साथियों, वीडियो दोनों देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि हाँ सोनू चौधरी की बातों में जो है दम है। यूट्यूब के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि यूट्यूबर आप देख रहे हो जिसे आलू के नाम पर आग का भी ज्ञान नहीं है, वो भी ज्ञान बखारने चल दिया है। तमाम ऐसे ऐसे पिछलग्गू कई ऐसे हैं जो कि व्यापारियों के चैनल हैं, कई जो ऐसे हैं कि जो ओल्ड मालिकों के चैनल हैं, वो इस तरीके की मीठे मीठे बातें करके और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कई लोगों ने तो ठेका ले लिया डंप दिखाने का, जबकि डंप है ही नहीं। कई लोगों ने ठेका ले लिया है कि कोल्ड स्टोरेज निकासी नहीं होगी इतने से, वो भी गलत। तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि कल जो है राजा अधिराज कोल्ड स्टोरेज में 1121 का रिलीज़ हुआ, और जो है अब गुजरात से जो है 1600-2100 रुपये जो है आलू जो है पार चला जा चुका है। देखो 1600 रुपये प्रति 40 केजी का है, कुंटल में मत समझ लेना, कुंटल वाला तो 2100 रुपये जो पुखराज आलू है। तो ऐसे जो स्थितियां बन रही हैं जो आप लोगों के लिए बन रही हैं, ये एक शुभ संकेत है कि आलू में बूम आने वाला है, और जो है बूम वो मिलेगा सिर्फ आपके सहयोग से। और इसके साथ ही किसान साथियों, आज मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं। अभी 2 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जो कि सादाबाद से थी। कई लोग कह रहे थे कि मंडी गिर गई, मंडी ये हो गया, मंडी वो हो गया। यहाँ के राकेश चौधरी और आपके मुकेश कुमार जो कि दिग्गज साउथ के लोडर है, उनके द्वारा आज जो है 302 आलू की खरीद 900 रुपये प्रति कट्टा में 50 केजी में करके सीधा लोडिंग साउथ की मंडी आपका कोयम्बटूर के लिए किया गया था, जिसको उन्होंने साफ तौर पर स्पष्टीकरण दिया था। तो ऐसे में जब सादाबाद की भी स्थितियां ये हैं और इधर की भी स्थितियां ये हैं, तो आलू में तेजी की संभावना और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ये आलू जो है 2000 रुपये का आंकड़ा भी जल्द ही पार करेगा। यहाँ तक कि मेरा एक ओपिनियन है कि जब गुजरात में बादशाह आलू जो है 1600 रुपये प्रति 40 केजी पार कर गया, तो हमारा 37-97 तो इससे और ज़्यादा पार करेगा। वहाँ पर 2100 रुपये प्रति कुंटल गुजरात में पुखराज चल रहा है, जो कि हाइब्रिड उसमें प्रजाति में आता है। और हमारे यहाँ पर जो है, क्या हमारे यहाँ पर 1200 नहीं हो सकता है यदि आप सभी लोग चाहें तो, क्योंकि हाइब्रिड भी 1200-1400 बिक सकता है जब ये बिकने लगे। तो ऐसे में आप लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो कि हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र के गांव सठिया के बाबा अमरनाथ कोल्ड से है। यहाँ पर जो है आज जो कोई महाजन व्यापारी हैं उनके द्वारा जो है आलू जो है कोल्ड से ओपनिंग की गई है, शुरुआत की गई है, और उसका जो हाइब्रिड रेट है वो 1051 रुपये प्रति कट्टा जो है अनुमानित, जो हमारी सुनवाई में आया, जो हमारी जानकारी में आया उसके अनुसार, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आप लोगों के लिए संकेत है तेजी आलू में आने के। तो इस मौके को आप व्यर्थ मत गवाइए। देखिए, मैं ये बात 100% कह पाने की स्थिति में हूँ, क्योंकि जो मैंने कहा वो आपको धरातल पर देखने को मिला, और आगे भी आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और चैलेंज है उन लोगों के लिए, काट के दिखाओ, तुम्हारे लिए टाट पे जेब रहा है।
अगर काट गए ठीक, नहीं तो जूता मारूंगा मैं तुम्हारे आके। याद रखना, इसे सोनू चौधरी कहते हैं। किसानों को बरगलाना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से ही किसान जो है 500-600 रुपये में कच्चे में आलू बेच गया था खड़ी फसल पे, उसे कितना लॉस हुआ। हम किसान से कह रहे थे कि भाई साहब बेचना मत, 800-1000 रुपये प्रति कट्टा जो है आपका खेतों से बिकेगा। इसका प्रमाण आज जो है आपने वीडियो में भी देख लिया, खेतों से सीधी लोडिंग। तो ऐसे में आप तो बेच गए, लेकिन दर्द भी आपके अब हो रहा है, क्योंकि वीडियो में कमेंट करने वाले आप ही लोग हैं जो 400-500 रुपये में बेच गए लोगों की बातों में आकर। ये तो अपना धंधा कर गए, क्योंकि आपने 400 या 500 में बेच दिया, आज 800 और 1000 बिक रहा है, तो डबल तो इन्होंने कर लिया। खेत से ही, कोल्ड में नहीं लाए, फिर भी खेत से ही कर लिया। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान हमारे सब किसानों को हुआ, जो इस सोनू चौधरी की बात को नज़रअंदाज कर गए। अरे बकरा होगा, ये बकने वाली बात नहीं थी, ये धरातल की सच्चाई थी, जिसे आप लोगों ने नकारा और उसका परिणाम भी आप लोगों ने भुगता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप मेरी बातों को अनसुना ना करते और बोलते कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, तो आज आपको 1000 और 800 के दाम भी खेतों से मिल रही होती। और कोल्ड स्टोर की बात की जाए तो वो आप अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आप कितने से अपने आलू को बेचने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, ये 3 बड़ी खबरें जो हैं धमाकेदार थीं, जो कि आप लोगों के आंखों को खोलने का काम कर रही हैं, आपकी बुद्धि को भी खोलने का काम कर रही हैं, ताकि ऐसे लोग जो आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है शुरुआत में आपको बता रहे थे कोल्ड नहीं भरेंगे और फिर चिल्लाने लगे कोल्ड भरेंगे, ये सब व्यापारी लोग, क्योंकि पहले कोल्ड नहीं भरेंगे तो आलू कोल्ड में आएगा और उसके बाद में फिर हमें आलू सस्ता खरीदना पड़े, तो फिर जो है कोल्ड भर गए। जबकि किसान साथियों, सभी को पता है, सबकी पैदावार किसी की 25 कट्टे कम आई है, किसी की 30 कट्टे कम आई है, किसी की 10 कट्टे कम आई है, कम सबकी आई है। किसी की ये नहीं आया कि भैया मेरा जो है पिछले साल 80 का निकला था, अब कि मेरा 100 निकला हो, किसी की नहीं आई। सबका मैंने आवाज़ देखी है कि जो CPRI का 37-97 वो जो है 50 पे आके टिका, और जो है आपका हाइब्रिड जो है जो 80 तक निकलते थे वो जो 60 पे आके टिके, और पुराना 37-97 चंबल वाला वो तो 40 पे ही टिके आके। तो ये सारी बातें किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपको नहीं पता, मैं तो बोल देता हूँ, आप बोल नहीं पाते हो, बात फ़र्क तो यही है ना। तो ऐसे में आप देखो, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, ये आलू हालांकि सब्जी है, मैं इसे सोना या वो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उससे, लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है, जो मार्केट का जो रेशियो मुझे दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1600 रुपये प्रति कट्टा किसी का बाप नहीं रोक सकता, चाहे वो हाइब्रिड हो या 37-97, चिप्सोना, सूर्या, ये तो सब ऊपर जाएंगे। जब आज गुजरात ऊपर जा रहा है तो ये भी उत्तर प्रदेश भी ऊपर जाएगा। अब किसान साथियों, बंगाल के नाम पर भी आप लोगों को डराते धमकाते हैं। बंगाल के नाम पर मैंने आप लोगों को बताया कि 7.5-8 करोड़ से ऊपर पैकेट नहीं जाएगा, ये लिख लेना। अब बंगाल व्यवसायी समिति अपनी फर्जी रिपोर्ट बना के दे दे, वो अलग बात है, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है उसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पहले भी वहाँ पे ही रहा था मैं 15-20 दिन, वहाँ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी थी, और आज भी मैं इस अपनी बात पर अड़िग हूँ कि 7 से 8 करोड़ पैकेट से ऊपर नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है भारी बारिश, पिछले साल के मुकाबले 35% क्षेत्रफल कम, वर्षा प्रभावित आलू जो है कम मात्रा में निकलना, और वर्षा के बाद वाला और ज़्यादा कम निकलना, और 4 दिन पहले बरसात, 2 दिन पहले बरसात और आज बरसात, खेत पूरे तालाब बन गए। इतनी भारी बरसात हुई है अभी 2 घंटे पहले बंगाल में कि जो है दिन में ही अंधकार फैला दिया, और शायद मेरे द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाल दिया गया है सूचनार्थ कि देखो ये है। तो ऐसे में बंगाल के किसान साथियों के प्रति हमारी तो गहरी संवेदना है, क्योंकि नुकसान बड़े स्तर पर है, लेकिन जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसका तो मैं खंडन करता हूँ बिल्कुल उस तरीके से, क्योंकि मुझे सारी स्थितियाँ वहाँ की पता है बंगाल की। बंगाल के जितना भी झूठ बोलते हैं ना, वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ, निजी फायदे के लिए बोलते हैं, उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। एक सुनार जैसी स्थिति है। देखो, अंग्रेजों ने जब भारत में शुरुआत की थी तो कहाँ से की थी? बंगाल से ही की थी। कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? बंगाल से ही की थी। तो ऐसे में इनका स्थितियां क्या हैं बंगाल के व्यवसायी और पैरोकारों की, जो आलू के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? बीज बेचेंगे तब भी किसान को जो 1100 का बीज होगा उसे 2300 का देंगे। जब आलू खरीदने की बारी होगी, बाजार 1200 या 1300 का चल रहा होगा, ये 600-700 रुपये में खरीदेंगे और पूरे देश को बेवकूफ़ बनाएंगे। गुजरात एकदम बिल्कुल साफ थी, लेकिन बंगाल जो है ये फिर दोबारा से उलझुल हरकत करने लगे। यहाँ पर जो है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट और अलग है। साउथ आपके बंगाल से जो है नॉर्थ ईस्ट की मंडियों के लिए लोडिंग धड़ाधड़ चल रही है, खेतों से ही चल रही है। अब तो भाई साहब बरसात हो रही है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो बरसात से पहली थी वो डाउन सीधा खेतों से नॉर्थ ईस्ट के, चाहे वो मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा
आपका जो है अगरतला, आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ के लिए लोडिंग चल रही थी। इधर जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय देश जो कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए लोडिंग चल रही थी। मतलब निर्यात हो रहा था, एक्सपोर्ट। और जो है इधर जो है बंगाल से ही आलू बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए जा रहा था। तो ऐसे में जब पूरा आलू जो है पैदावार कम है और फिर भी वो मंडियों में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कहाँ से 11-12 का आंकड़ा आ जाएगा? ये सब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की फिराक में घूम रहे हैं। वहाँ पर अगर 7 से 8 हो जाए ये तो मान लेंगे, ऊपर नहीं जाएगा। अब बंगाल व्यवसायी समिति उसमें छौंक लगा दे मिर्च जीरे का तो वो बात अलग है, क्योंकि ये सब जो है एक पूरे बंगाल की मार्केट को नहीं, पूरे इंडिया की मार्केट को खराब करने के लिए इस तरीके के कारनामा और कृत्यों को अंजाम देते हैं। मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ यार, ये झूठ बोलते हैं बंगाल व्यवसायी समिति के लोग जो हैं, क्योंकि जो चीज़ है उसे तो बताएंगे नहीं। अरे 8 करोड़ पैकेट हो सकता है, ये तो अनुमानित है, लेकिन ये कहाँ से अनुमानित हो गया कि 9-10 करोड़ हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। एक-एक की रिपोर्ट की हम दे सकते हैं आप लोगों को। आज बंगाल के किसान साथियों पर जो बारिश हो रही है, ये जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल के किसान साथी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बरसात आपने 4 दिन पहले देखी थी, कैसे लोग जो हैं आलू निकाल रहे थे, तालाब बन गए थे खेत। अब फिर दोबारा बरसात हो रही है। तो आप ये भी जानिए कि ये बरसात वाला आलू जो है खेतों में रह गया कि नहीं रह गया? ये उठ पाएगा? यद्यपि आप सभी समझदार हैं कि नहीं उठ पाएगा, तो फिर कहाँ है? ये सब आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में आप जो जुड़े हुए हैं, ये सब मंदड़िया लोग हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रही है। अब इन पे कोई वो नहीं है तो आप लोगों को बरगला रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग सभी लोग इन बातों को दरकिनार करते हुए आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो सोनू चौधरी बता रहा है वही सच्चाई है। जो ये लोग बता रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थ और निजी फायदे के लिए इस तरीके को कृत्य को कर रहे हैं, जिससे क्या है कि माहौल ख़राब हो और हमें सस्ते में किसान आलू जो है दे जाएं। और किसमें कुछ जो है कोल्ड स्टोरेज मालिकों का भी हाथ सामने आ रहा है, जो इस तरीके की बातों को जो है बल दे रहे हैं और हवा दे रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है पंजाब के हैं, कुछ हमारे इधर के हैं, कुछ जो है गुजरात के हैं, जिनके पास में आलू नहीं है और जो है वो किसान विरोधी तत्व हैं। और खंदौली के बारे में ये कह रहे थे, भैया खंदौली तो 80% हो गया, 75% हो गया, कोई 70% कह रहा था। भैया जब इतना हो गया तो फिर जो है आलू की निकासी कैसे कोल्ड स्टोरेज से हो गई? तो कुल मिला के ये जो है आप लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे थे। तो ऐसे में आप लोग विशेष सावधानियाँ, सतर्कता बरतिए। इन लोगों की बातों पर और इन लोगों के व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में जो कमेंट आ रहे हैं उनको दरकिनार करके अपने आगे बढ़िए, अपने भाई के साथ रहिए। सोनू चौधरी के साथ आप जब तक जुड़ेंगे तब तक आप जो है फ़ायदा ही फ़ायदा लेते रहेंगे। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, सितंबर अंत तक इस आलू में कहीं भी कोई भी गिरावट आने की संभावना नहीं है। कुछ लोग आप लोगों को बहुत तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ आपको अडिग रहना है। आपको रिकॉर्ड तोड़ना है तो तोड़ना है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और इसी वजह से मैं लोगों की आंखों का, कहते हैं ना, तिनका, आंखों में तिनके की तरह चुभ रहा हूँ इन मंदड़ियों के। तो ऐसे में इन लोगों की आंखों को पूरी तरीके से ही ध्वस्त करे दे रहे हैं। इनकी आंखें जो है, जो नज़र है, खराब नज़र जो हमारे आलू किसानों पर पड़ रही है, आलू पर पड़ रही है, उसको ही ध्वस्त कर देते हैं। यदि आप सभी लोग चाहें तो, यदि आप लोग आज अगर सोनू चौधरी का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जो हैं चैनल पर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, तो आप खुद देखिएगा कि जो लोग मई जून का सपना देख रहे थे 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकने का, वो अप्रैल में ही होने लग जाएगा। मई जून पे तो आपका 2000 रुपये भी बिक जाएगा, अगर आप सोनू चौधरी का भरपूर साथ दोगे चैनल सब्सक्राइब करने में, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने मित्रजनों पर, कोल्ड मालिकों के पास, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में, जहाँ से भी आपको मिल रहा है वहाँ पर ही आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक अपना जो है अपना एक वो बनेगा, माहौल बनेगा। जब माहौल बनेगा तो आलू के अच्छे रेट भी हम सबको मिलेंगे। और ये तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी किसान भाइयों को जो उन्होंने सोच रखा है वो सारे रेट मिलें। जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिन्होंने 900 या 1000 रुपये की सौदे किए हैं खेतों से, उनका भी 2000 रुपये बिके। जिन कोल्ड मालिकों ने व्यापारी बनकर खेतों से, किसानों से आलू खरीदा है 900 रुपये या 850, 900, 950 रुपये, उन्हें भी 2400, 2500 के रेट मिलें। तो ये बहुत अच्छा डेस्टिनेशन उभरेगा कि भाई जो है आप हमारे साथ आए और जो है आलू जो है 2400, 2500 रुपये प्रति 50 kg में बिक गया, तो एक बहुत बड़ी असीम संभावना, एक नए द्वार खुलेंगे अगले साल के लिए। फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि इस साल जो आप सोनू चौधरी के साथ रहे और 2500 रुपये प्रति 50 kg कट्टा बिक गया, तो आने वाले 4 सालों तक कोई भी मंदड़िया जो है इस आलू के मार्केट पर हावी होने वाला नहीं बचेगा। तो आप लोग अपनी बुद्धि से काम लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, मेरे साथ आइए। और दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, यदि आप मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ गए तो इस आलू के बाज़ार को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा।
तो सभी लोग जो हैं ये प्रण कर लें कि हमें सोनू चौधरी के साथ ही रहना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यूट्यूब पर तो बता रहे हैं जो कि आज से आका ज्ञान नहीं जानते हैं और आलू के बारे में जो है अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, ज्ञान बखार रहे हैं। और कई लोग जो हैं अभी आलू रखा भी नहीं है उससे पहले ही कहने लगे अपनी बुद्धि विवेक से काम लो, आलू धीरे धीरे निकालो। क्यों निकालें भाई, क्यों निकालें? अभी कितना दिन हुआ है, पूरे साल भर का पेमेंट लेना है कोल्ड मालिकों को। भाई साहब बिल्कुल मैं कतई आप लोगों का इसमें सहयोग नहीं करूंगा कि मैं किसानों को ये कहूं कि भाई तुम निकालो। भाई साहब किसान साथियों, यदि आपको 110 120 का भाड़ा देना है तो कतई इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हमें जो है अप्रैल में आलू बेचना है, मई में बेचना है, जून में बेचना है। जब आपका मन करे तब बेचना, अगर आपको आवश्यकता है तभी आलू को बेचना। ये लोग जो हैं व्यापारियों और कई लोग उनसे साँठ-गाँठ कर लेते हैं और फिर आप लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत ही निंदनीय काम है ये। हम किसान साथियों को हम बस प्रेरित कर सकते हैं कि भाई जो है आप जो है आलू के अच्छे रेट चल रहे हैं अब निकालिए। ये नहीं कह सकते हम जो है, और ना ही ये हमें कहना चाहिए कि अपने बुद्धि विवेक से काम करो और जो है आलू की धीरे धीरे निकासी करो, हर रेट ले लो। भैया हम कौन होते हैं रेट लेने वाले या लेने वाले? हम खुद किसान हैं, हम खुद तय करेंगे कि हमें जो अपना आलू कब निकालना है और कौन से रेटों पर अपना आलू जो है बेचना है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है वो भाई साहब तत्काल बंद कर दें, क्योंकि ये किसानों का साल है और किसानों को इस पर जो है तेजी लेने दें। अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो हम जो है किसान बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि फिर जो है ये पूरी तरीके से हावी होने के लिए 60 इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे में सभी किसान जो है एक छत्रित ये देखिए कि सोनू चौधरी क्या कह रहा है, और सोनू चौधरी की बातों में आप लोगों को दम भी नजर आ रही होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इधर आप आओ और इधर हमारे हाथ से लो। जो भी हमारे पास होगा हम आपको देंगे, जो भी जानकारी होंगी मंडी का, पूरा देश भर का। आलू झुकने वाला नहीं है, ये मंदड़ियों को झुकाने वाला है। तो आप जितना मेरे साथ जुड़ेंगे, अपने सोनू चौधरी के साथ जुड़ेंगे, सादाबाद केसरी के साथ जुड़ेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस साल मिलने वाला है। यदा कदा किसी यूट्यूब पे जाके आप जो है फालतू की फुलझड़ियाँ देखते रहते हैं या वो करते रहते हैं, इन चीज़ों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बस अपना ध्येय सोचिए कि आपका बेनिफिट जो अगर सोनू चौधरी के साथ मिल रहा है तो सोनू चौधरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और आप जो है शेयर भी वीडियो को करते रहें।